अगर कोई किसान अपने हक के लिए सड़क पर उतर जाता है, कोई छात्र परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाता है, कोई युवा सरकार से नौकरी मांगता है और कोई नागरिक सरकार से भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा करता है, तो क्या ये लोकतंत्र की आवाज है या नक्सली सोच? यही सवाल आज इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हथियार उठाने वाला नक्सलवाद काफी कमजोर हो गया है, लेकिन माओइस्ट सोच रखने वाले कुछ लोग अब भी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और ऐसे लोगों से सावधान रहने की बेहद जरूरत है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर दिमागी नक्सल की सीमा कहाँ तक है, क्योंकि एक तरफ हथियार उठाकर हिंसा करना और सरकार के खिलाफ सशस्त्र लड़ाई चलाना और दूसरी तरफ सरकार की किसी नीति का विरोध करना, अपनी मांग रखना या भ्रष्टाचार पर सवाल करना, क्या दोनों को एक ही नजर से देखा जा सकता है? पिछले कुछ सालों में हमने किसान आंदोलनों से लेकर छात्र आंदोलन तक, रोजगार से लेकर भ्रष्टाचार तक अलग अलग मुद्दों पर लोगों को सड़कों पर उतरते हुए देखा है। 2026 में सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े युवाओं और छात्रों ने भी शिक्षा, परीक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी और प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान के बाद सीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता सौरभ दास ने सवाल उठाया कि अगर युवा सरकार से सवाल कर रहे हैं तो उन्हें नक्सली कहना कैसे सही हो सकता है? अब जरा एक छात्र की बात को सोचिए। वो कहता है मेरी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, मुझे न्याय चाहिए। एक किसान कहता है कि मेरी फसल का सही दाम चाहिए। एक युवा कहता है कि मुझे नौकरी चाहिए और कोई नागरिक कहता है कि भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। तो क्या सरकार के सामने अपनी बात रखना अपने आप में गलत है, या फिर ये देखना जरूरी है कि विरोध करने वाला व्यक्ति किस विचारधारा का समर्थन करता है और वो किस तरीके से अपनी बात रख रहा है? क्योंकि यहीं से इस पूरी विवाद की असली बहस शुरू होती है। सीजेपी की तरफ से सवाल है कि सरकार से सवाल करने वाले युवाओं को नक्सली सोच से जोड़ना लोकतांत्रिक बहस के लिए खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन सरकार की तरफ से भी सफाई सामने निकल कर आई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा था। उन्होंने बताया कि उनके अनुसार ये शब्द उन लोगों के लिए है जो माओइस्ट का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को अस्वीकार कर देते हैं, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं या देश को विभाजन करने की मांग रखते हैं और उनका समर्थन करते हैं। यानी सरकार का पक्ष ये है कि सिर्फ सरकार का विरोध करने वाला या सरकार से सवाल करने वाला व्यक्ति दिमागी नक्सल नहीं है। लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ आता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल, यानी मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदम्बरम ने आगे ये भी सवाल उठाया कि पहले उर्बन नक्सल, अलगाववादी और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता था विपक्ष के खिलाफ उनके आरोप में, और अब दिमागी नक्सल उसी तरह का नया राजनीतिक लेवल बन चुका है। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बयान पर भी पलटवार हुआ और सवाल उठाया गया कि एक पूर्व गृह मंत्री इस तरह की बात पर गर्व कैसे कर सकते हैं। आप जरा दोनों पक्षों की बात एक साथ रखिए। सरकार कहती है बात हर विरोध करने वाले व्यक्ति की नहीं है, बात उन लोगों की है जो माओइस्ट, अलगाववादी या संविधान विरोधी सोच का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ आलोचकों का सवाल है, अगर दिमागी नक्सल की परिभाषा साफ नहीं रही तो क्या भविष्य में सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को भी इसी प्रकार से निशाना बनाया जा सकता है? और यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से सवाल करना और सरकार के खिलाफ हिंसा करना क्या एक ही चीज है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति वास्तव में हिंसक माओवादी विचारधारा का समर्थन करता है, हथियारबंद विद्रोह या हिंसा का समर्थन करता है, तो वो भी सिर्फ सरकार का आलोचक कहकर अलग नहीं किया जा सकता है। तो आखिर असली सीमा कहाँ है?
क्या किसान का हक मांगना, छात्र का परीक्षा में न्याय मांगना, युवा का नौकरी मांगना और नागरिक का भ्रष्टाचार पर सवाल करना लोकतंत्र का हिस्सा है? या किसी आंदोलन के पीछे ऐसी विचारधारा भी हो सकती है जिसे सरकार देश के लिए खतरा मानती है? और सबसे बड़ा सवाल, दिमागी नक्सल आखिर किसे कहा जाएगा? अब इस सवाल का फैसला मैं नहीं सुनाऊंगा, बल्कि आप खुद बताइए। अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांगता है, सरकार से सवाल करता है या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो क्या उसे दिमागी नक्सल कहना सही है? या सरकार जिस वैचारिक के खतरे की बात कर रही है उसे अलग समझना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।